ये कहानी दिल्ली की उसी सर्द सुबह से शुरू होती है जब हवा की परतों में धुंध, धुआं और बेचैनी एक साथ रही थी। नवंबर का महीना पूरे चरम पर है। राजधानी की फिजा में जो ठंडक होनी चाहिए वो घुटन और भारीपन में तब्दील हो चुकी है। बुधवार की सुबह दिल्ली एनसीआर ने एक बार फिर महसूस किया था कि हवा केवल सांस लेने के लिए नहीं होती, ये जीवन और अस्थिरता के बीच सबसे महीन लकीर भी होती है। और बात है गुरुवार की कर ले तो गुरुवार में आंकड़ा और खराब हो गया है। आपको बता दें, राजधानी के लोगों ने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया है कि जिस शहर में वो हर दिन सांस ले रहे हैं उसका क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI एक बार फिर बहुत खराब की श्रेणी तक पहुंच गया है। आपको बता दें, 6 बजे की ताज़ा रिपोर्ट AQI के औसत आंकड़ा 392 दर्ज किया गया है। एक ऐसा स्तर जो आमतौर पर उन दिनों में दिखता है जब हवा अपनी सबसे खराब स्थिति में होती है। ये लगातार छठा दिन है जब दिल्ली का हवा इसी बहुत खराब की श्रेणी में फंसी हुई है। आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की पिछली रीडिंग्स बता रही हैं कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मंगलवार को यह आंकड़ा 374 था और सोमवार को 351। और हर बीतते दिन के साथ दिल्ली की हवा में घुला जहर और घना होता जा रहा है। और बात करें गुरुवार की तो गुरुवार में कई इलाकों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। लेकिन सबसे चिंताजनक था पूर्वानुमान जो आने वाले दिनों की कहानी पहले से ही लिख चुका है। मंत्रालय के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट भी कहती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में फिसल सकती है। अगले 6 दिनों तक लोगों को राहत की उम्मीद नहीं है, बल्कि और भारी और जहरीली हवा का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भयावह हो चुके हैं। सुबह के आंकड़ों में नजर आया है कि 40 से 18 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार चला गया। वहीं 400 के ऊपर का स्तर सिर्फ खराब ही नहीं बल्कि वे वहन करता है गंभीर स्वास्थ्य जोखिम, ऐसे स्तर जिसमें स्वास्थ्य व्यक्ति भी बीमार पड़ सकते हैं। चांदनी चौक, मुंडका, नरेला, आनंद विहार, बलसवा, DTU, वजीरपुर ऐसे इलाके तो वैसे भी ट्रैफिक और भीड़भाड़ के लिए जाने जाते हैं। अब इस जहरीली हवा के ये केंद्र भी बन चुके हैं। शाम की रीडिंग अपडेट नहीं हो पाई है, जिससे लोग वास्तविक स्थिति अब तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन सुबह का डेटा काफ़ी है ये समझने के लिए कि दिन भर की हवा कितनी खतरनाक रहने वाली है। आपको बता दें, बात उस सवाल की भी उठती है जो हर साल दोहराया जाता है, आखिर ये प्रदूषण क्यों होता है? जवाब कई सारे हैं, लेकिन इस बार के आंकड़ों ने 2 मुख्य कारणों की ओर इशारा किया है। पहला, IITN के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने बताया कि बुधवार को दिल्ली की हवा में जो वाहनों का योगदान 18% रहा। ये वही धुआं है जो हर दिन लाखों गाड़ियों से निकलता है, सड़कों पर रेंगता है और अंत में हवा का हिस्सा बन जाता है। पराली का योगदान बुधवार को 3.8% था और गुरुवार को ये 16.1 और 2% रहने का अनुमान है। सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पंजाब में 15, हरियाणा में 6, उत्तर प्रदेश में 377 जगहों पर पराली जलाई गई है। हालांकि संख्या पहले की तुलना में कम थी, लेकिन दिल्ली की हवा इतनी संवेदनशील है कि थोड़ा सा भी बाहरी धुआं इसकी स्थिति को बिगाड़ देता है। आपको बता दें, इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने राज्यों के नाम पर एक महत्वपूर्ण पत्र भी जारी किया है। ये पत्र बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उन बच्चों के लिए जो स्कूलों में खेलते, दौड़ते और सांस लेते हैं, जो किसी भी तरह इस जहरीली हवा के लिए तैयार नहीं हो सकते। CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारों को नवंबर-दिसंबर में होने वाली सभी फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को स्थगित करने की सलाह दी है, क्योंकि जिस हवा में सामान्य पर चलना भी मुश्किल है, उसमें खेलना किसी बच्चे या खिलाड़ी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।